बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस बातों पे चलना चाहिए कि हम सब शिक्षित हों, संगठित हों, तब जाकर के हमारे देश की उन्नति होगी। और शायद इसी संगठन के लिए, इसी एकता के लिए, इसी बाजुओं में जब तक दम है तब तक मैं समाज को एक करने के लिए, समाज समुचित विकास के लिए, समाज के पूरे बड़हरिया विधानसभा के विकास के लिए हम हमेशा अपनी हर कोशिश। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान की रक्षा करें, उस संविधान की मान सम्मान को बरकरार रखें। उत्थान के लिए और मानव अधिकार का वो मेक माने जाते थे। आज हम लोग मानव अधिकार रोजा में रहते हुए, इतना गर्मी में रहते हुए पानी पिलाया और केक भी। भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर सब लोग से बढ़िया जा रही है खाई में, उसको ऊपर लाने की कोशिश की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज महर। मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव और अभी मैं बढ़िया में मौजूद हूं। और आपको पता होगा आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे जो गांव हैं और यहां पे लोगों ने रैली निकाली थी और धूमधाम से मनाया गया। और यहां पे स्टॉल भी लगाया गया था और काफ़ी लोगों को यहाँ पे पानी और बहुत सारी चीज़ें पिलाने की व्यवस्था थी। हिंदू मुस्लिम एकता मंच और गरीब समाजवादी समिति की तरफ से ये सारी चीज़ें की जा रही थी और डॉक्टर अशरफ अली के टीम के द्वारा भी की जा रही थी। और देखिए यहाँ पे समाजसेवी भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इसको लेकर वो लोग क्या कहते हैं। और हम आप स्क्रीन पे चल रहा होगा, बहुत सारे रैली निकली है और लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हमारे एक क्या हैं कि आइडियल है। हमारे देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। हमारे देश के लिए सभी जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी लोग थे सबके साथ उन्होंने एक ये बहुत बड़ा काम किया कि देश की आज़ादी में अपना भागीदारी रखी। लेकिन सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि वो हमारे देश के लिए संविधान दिए, संविधान लिखें। और आज उनके बनाए हुए संविधान पे हम पूरे हिंदुस्तानी जीते रहते हैं। उनको संविधान बनाने में सबसे अच्छा श्रेय इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने सबकी समानता, सबके बराबर अधिकार, सबको एक साथ होकर जीने का हक दिया संविधान में। सब कोई, चाहे वो दलित हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको बराबर हक लेने का अधिकार दिया उन्होंने संविधान में। और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं कि अपने विद्वता के बल पे, चूँकि वे बहुत बड़े विद्वान थे, वो संविधान लिखने से पहले 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए तब जाकर के हिंदुस्तान का संविधान लिखे। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जल्दी कोई अध्ययन करे और इतना जल्दी संविधान लिख करके दे दे। ये सबके बस की बात नहीं थी, उन्हीं के बस की बात थी जिन्होंने दिया और हम लोगों को एक रास्ता दिया। आज के देश के नवयुवकों को, आज के देश के हर व्यक्ति को वो एक रास्ता दिए कि इस देश को कैसे उन्नति की तरफ ले जाया जा सकता है। उनका यही कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और तब कर्म करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा देश संगठित नहीं है, विभाजित हो रहा है। तो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस बातों पे चलना चाहिए कि हम सब शिक्षित हों, संगठित हों, तब जाकर के हमारे देश की उन्नति होगी। और शायद इसी संगठन के लिए, इसी एकता के लिए, इसी आपसी भाईचारगी के लिए हम लोगों ने जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी थे, जो उनके भक्त लोग थे, जो जुलूस निकाले थे, उनको हम लोग ठंडी पानी पिलाए। वो दिल का ठंडक मिला हमारे भी और उनके भी। हमको बहुत खुशी हुई कि हमने ऐसे अनुयायियों को ठंडा शीतल जल दिया, पिलाया, शरबत पिलाया और हमको भी ठंडक हुई। क्या लगता है डॉक्टर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी कल्पना करते थे जिस भारत की, वो सफल हो रहा है आज़ादी की? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कल्पना ही नहीं किया, उन्होंने लिखित दिया, संविधान दिया। और उसमें लिखित ये भी दिया कि हम सबको भाईचारगी के साथ रहनी चाहिए। देश में बहुत सारी विडंबनाएं आई हैं, लेकिन अब हमारे देश के हर एक व्यक्ति इस बात को समझने लगा है कि हमें ऊंच नीच के भावनाओं में नहीं बंटना है, हमें जात पात के भावनाओं में नहीं बंटना है,
हमें अलग अलग वर्गों के भावनाओं में नहीं बंटना है। ये सारी बातें अब हमारे देश के हर व्यक्ति समझने लगा है और इस समझदारी का मुझे बहुत हर्ष और उल्लास हो रही है, खुशियाँ हो रही है कि जैसे जैसे हम लोग इस बात को समझते जाएंगे वैसे हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान को बनाने में सहयोग करते चले जाएंगे। हमारा देश एक दिन संगठित होगा, शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। जो गरीब हिंदू मुस्लिम एकता मंच बनाया गया उसके माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज दें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये शीतल जल पिलाया गया, सबसे ज़्यादा भागीदारी रही गरीब हॉस्पिटल परिवार की। गरीब हॉस्पिटल परिवार ने हर एक चीज़ का व्यवस्था किया और गरीब हॉस्पिटल परिवार जो है सो पूरा कार्य करने में अपना पूरा सहयोग किया, सभी लोगों को जल देने में, जल पिलाने में सहयोग किया। उसके साथ गरीब समाजवादी समिति है, जो गरीब समाजवादी समिति के संरक्षक हम हैं, उसके द्वारा भी सब कुछ किया गया। साथ ही में हिंदू मुस्लिम एकता मंच जो बनाया गया है बढ़िया में, ये हिंदू मुस्लिम एकता मंच सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक बैनर बन के खड़ा रहे। हिंदू मुस्लिम एकता मंच, गरीब समाजवादी समिति, बढ़िया गरीब हॉस्पिटल परिवार, ये सब लोग इस बात का द्योतक है, इस बात की एक पहचान है कि बढ़िया में आपसी भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम दलित एकता, सबको एक बनाने में अपने कार्य को कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि हम सब लोग एक रहें, संगठित रहें, शिक्षित हों और कर्मठ बने। क्या लगता है जो आप लोग इतना एक्टिव हैं हर मुद्दे को लेकर, आगे भी एक्टिव रहिएगा इस तरह से? देखिए, आगे एक्टिव रहने न रहने का बात अलग है। अब खुदा जानता है, ईश्वर जानता है हमारे जीवन में क्या होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अभी मेरे बाजुओं में जब तक दम है तब तक मैं समाज को एक करने के लिए, समाज समुचित विकास के लिए, समाज के पूरे बढ़िया विधानसभा के विकास के लिए हम हमेशा अपनी हर कोशिशों को करते रहेंगे और अपने शरीर के एक एक कतरा खून को खर्च करते रहेंगे, बहाते रहेंगे। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है, क्या कुछ कहिएगा? बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह हम लोग आज बढ़िया में हम लोग मना रहे हैं। जो तमाम हिंदू मुस्लिम एकता जो हम लोगों ने मंच बनाया है बढ़िया में, उस मंच के सौजन्य से तमाम हम लोग आप देख रहे हैं, और डॉक्टर अशरफ साहब है, महताब साहब, सुनील चंद्रवंशी जी और हमारे भाई राजेश सिंह पटेल जी और भी लोग, हम लोग आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता, आज संविधान हमारे हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, सबको बोलने की आज़ादी दी, सबको रहने की आज़ादी, सबको खाने की आज़ादी, अनेक धर्म और जाति के लोग इस हिंदुस्तान में बसते हैं। 132वीं जयंती पे क्या कुछ मैसेज देना चाहिए आप लोग? 132वीं जयंती पे हम तमाम अपने हिंदुस्तान वासियों को, बिहार वासियों को और ख़ास तौर मैं अपने ज़िला वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान की रक्षा करें, उस संविधान की मान सम्मान को बरकरार रखें, उस संविधान पे चलने का काम करें। जो आज हमारे भारत देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, गांधी जी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इसकी रक्षा करें। जो हमारे महापुरुष थे, जो हम लोगों को बहुत कुछ दे कर गए, उसको हम लोगों को लेकर चलना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। ये उड़ाई जा रही है तो आप फिर भी बोल रहे हैं ये बाबा साहब का ही तो देन है। बाबा साहब ने हमको बताया रास्ता। आप एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में अनेकों जाति, एक धर्म, अनेकों धर्म के लोग रहने वाले हैं, सब धर्म के अलग अलग मानने वाले लोग हैं। आप देखिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, मैं ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस बिहार की बात करना चाहता हूँ। दलित का बच्चा या दलित, मैं नाम रख के बोलूँगा तो ये अच्छा चीज़ नहीं है, इस वजह से इसको राजनीतिक लोग एक ई दे देते हैं। किसी बड़े इसके कि यहाँ अगर वो जाता है तो अपने कुर्सी और उसके चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था। हर स्टेट में ये पुरानी बात हो गई। जैसे आदरणीय लालू यादव 1990 के दशक में आए और हमारे
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के पूर्व सांसद रहे, ऐसे लोगों ने उस रास्ते पे चलने का काम किया और लोगों को मान सम्मान दिया और बैठालने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की और लालू यादव की और शहाबुद्दीन साहब का कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने उस चीज़ पे चला और उस चीज़ को लेकर उन लोगों को ढोआ। उसी चीज़ को आज मैं अनेकों दल के राजनीतिक हो चाहे लोग हैं उस रास्ते पे चलें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए रास्ते पे वो माने। हमारा यही अपील है आपकी। क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा? आज हम लोग बाबा भीम साहब अम्बेडकर की क्या 132वां जयंती मना रहे हैं और इस जयंती के अवसर पे जो हम लोग के बढ़िया में हिंदू मुस्लिम एकता मंच बना है उसके सौजन्य से यहाँ पे जो भी अंबेडकर साहब के रास्ते पे चलने वाले और उनके जयंती में शामिल हुए उनके जलपान का इंतज़ाम बढ़िया हिंदू मुस्लिम एकता मंच ने किया। मैसेज यही है, बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने दलितों का उत्थान के लिए और मानव अधिकार का वो नेक माने जाते थे। आज हम लोग मानव अधिकार को देखते हैं तो हमको लगता है कि मानव अधिकार जो बना उस संस्था पे अभी आज का जो भी नेतागण है चाहे जो प्रशासनिक तरीका है उसमें हम लोग बहुत सारा गलतियां देख रहे हैं। इसलिए मानव अधिकार एक ऐसा संस्था है जो कि उसमें अगर गरीब से गरीब बच्चा हो और अमीर से अमीर बच्चा हो उसको एक भावना से देखा जाता है। इसी के साथ मैं अपने देशवासियों से आग्रह करूंगा, आज हम लोग भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती मना रहे हैं। इस पे हम लोग का जो भी उनका सिद्धांत था उस सिद्धांत पर चलना चाहिए और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मुखिया जी, आज 132वीं जयंती है और जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच है वो लगातार एक्टिव है क्षेत्र में और आज भी आप लोग जयंती पे एक्टिव हैं, क्या कुछ कहिएगा? मैं जनता से और सारे बड़हरिया के पब्लिक वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाया जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और पब्लिकों में मैसेज जा रहा है कि ये जो बना हुआ है आज मुसलमानों ने रोज़ा रह के पुरानी बाज़ार में भी मुसलमानों ने पानी पिलाने के जो काम किया, रोज़ा में रहते हुए इतना गर्मी में रहते हुए पानी पिलाया और केक भी हमारे सभी नगरवासियों को उन्होंने पानी पिलाया और केक काटा, केक खिलाया और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है बढ़िया के लिए। बढ़िया एक अच्छा मिसाल और हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारा बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा ही करता रहेगा तो आने वाले दिन में बढ़िया जो कलंकित होता रहता था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है लग रहा है कि उस पर सभी लोग सोच समझ के और अपना विचार रखते हुए सबको मिलाने का काम किया जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने छोटों से बड़ों ले। आज लग रहा है कि वही दिन आ रहा है धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता के मंच से और चाहेंगे हम कि ये हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे और सभी लोग बढ़िया और सिवान जिले सभी तमाम लोग ये अच्छा काम के लिए सराहना और हम लोग आगे ऐसे करते रहें कि सारे लोग समझे। ये लोग समझ रहे हैं आज के दिन में बहुत अच्छी सोच बढ़िया की बनती जा रही है कि सब लोग में चर्चा होती है दुकान पे हिंदू मुस्लिम एकता बना तो आज काम कर रहा है, दिखने को मिल रहा है कि आज रोज़ा रहते हुए जो काम किए डॉक्टर साहब अशरफ अली ने उनके द्वारा हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता मंच बनाए हुए हैं। क्षेत्र की और मुद्दे को लेकर एक्टिव रहेगी ये एकदम रहेगी। हमारे इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम एकता बना है जिसमें बहुत सी फाउंडेशन बहुत सी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर अशरफ अली, डॉक्टर आर के सिंह और हमारे हम न्याज भाई हैं, इसमें पत्रकार शशिकांत मिश्रा जी हैं, आनंद जी हैं और लक्की बाबू और महताब खान हैं जो कि हम लोग ने एक फुटबॉल करा के ये मैसेज आगे बढ़ाया है, वो आगे बढ़ता चला गया और मेरा मन है कि ऐसा ही लोग बढ़ते रहें और हिंदू मुस्लिम एकता कायम करते रहें और बाबा साहेब के
बाबा साहेब अम्बेडकर के रेतियों इनके संविधान को उनके कर्मों और उनके नीति के साथ चलें और बाबा साहेब के काम को आगे करते रहने चाहिए। और बाबा साहेब को जो लिखी हुई पुस्तकें हैं पढ़िए, इसलिए कि पढ़ना चाहिए कि सभी छोटे वर्ग को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और आज सभी छोटे वर्ग और सभी ऊंचे वर्ग आज साथ में मिल के चलते हैं। कहीं कहीं कमियां हैं, लेकिन आगे जो बढ़ते चले जाएंगे तो सब लोग बढ़ते जाएंगे और एक मिसाल कायम होगा। बड़हरिया से आज उठ गया आवाज़ कि हिंदू मुस्लिम एकता चला है और चलता रहेगा। और सभी आज अम्बेडकर वासियों और हमारे दलित वासियों को सभी को मेरा बड़हरिया हिंदू मुस्लिम एकता के मन से धन्यवाद और उनको शुभकामना देते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम। सबसे पहले हम आप लोगों के चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता मंच जो बनाया वो हम लोग हर कार्य के लिए बनाया है और हर काम में हम लोग एक्टिव ही रहते हैं। और आज 132वां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से बड़हरिया में मनाया गया और हम लोग बड़हरिया पुरानी बाज़ार से लेकर यहाँ तक पेट्रोल पंप तक हम लोग आए और एकदम सब लोगों के साथ हम लोग एकदम कदम से कदम मिलाकर चला। और हम लोग यही चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर सब लोग कदम से कदम मिलाकर चले और उसको सब लोग माने, यही हम अपील करेंगे। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिलाया है अपनी आज़ादी का, क्या कुछ आप में से दीजिएगा जयंती को? ये बहुत खुशकिस्मत हम लोग हैं और बड़हरिया की जनता बहुत ही खुशकिस्मत है कि उनकी जयंती आज 132वीं जयंती मनाई हर्ष उल्लास के साथ। और जो मंच हमारे बड़हरिया में मनाया गया हिंदू मुस्लिम एकता मंच, जिसके अध्यक्ष महताब खान है, उपाध्यक्ष लक्की बाबू, सचिव सुनील मुखिया जी, इन लोगों का काम सराहनीय है। और मंच बनाने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अशरफ अली साहब का है और डॉक्टर आर.के. सिंह का, कि उन्होंने इस तरह का सोच रखा कि जिस तरह से बड़हरिया जा रही है खाई में, उसको ऊपर लाने की कोशिश की।